2016 में एक क्रांति आई थी, याद है आपको? टेलीकॉम सेक्टर की क्रांति की बात कर रहा हूं मैं। तब मुकेश अंबानी ने जियो की बाजार में एंट्री कराकर टेलीकॉम सेक्टर को हिलाकर रख दिया था। आज मुकेश अंबानी ने अपने उस फैसले पर एक सच सामने रखा है। आज हम जिस जियो को जानते हैं वो मुकेश अंबानी के एक बड़े और बहुत बड़े और साहसी फैसले का नतीजा है। और उस फैसले की वजह से ही भारत अब मोबाइल डेटा का दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है। मैकेंजी के एक सीनियर पार्टनर के साथ हुई बातचीत के दौरान मुकेश अंबानी ने बताया कि उन्होंने जियो में $25 बिलियन से भी ज्यादा यानी करीबन 1.25 लाख करोड़ का निवेश किया था। तब ये सारा का सारा पैसा रिलायंस का अपना था और मुकेश अंबानी कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक थे। मतलब इस काम में सबसे बड़ा दाव खुद मुकेश अंबानी ने ही खेला था। और अगर ये प्लान फेल हो जाता तो सोचिए जरा क्या हो सकता था। जरा उस समय की कल्पना कीजिए। 2016 से पहले भारत में मोबाइल डेटा बहुत महंगा हुआ करता था, इंटरनेट की पहुंच बहुत कम थी और टेलीकॉम सेक्टर बहुत बिखरा हुआ था। बहुत से जानकार मानते थे कि इतने बड़े देश में हाई स्पीड इंटरनेट चलाना शायद मुमकिन नहीं है। अंबानी भी खुद स्वीकार करते थे कि भाई हमारा सबसे बुरा अनुमान ये था कि शायद आर्थिक रूप से ये काम ना करे, लेकिन मुकेश अंबानी अपने विजन पर अडिग रहे। उन्होंने अपने बोर्ड से कहा, सबसे बुरे हालात में हमें शायद ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, ये ठीक है क्योंकि ये हमारा अपना पैसा है, लेकिन तब रिलायंस के रूप में ये हमारे द्वारा भारत में किया गया सबसे बड़ा परोपकार होगा, क्योंकि हम भारत को डिजिटाइज कर देंगे और इस तरह भारत को पूरी तरह से बदल देंगे। और ये बदलाव आज सबके सामने है, चाहे वो पैसे के मामले में हो या फिर समाज के लिए। जियो ने अपनी मोबाइल सेवाएं मुफ्त डेटा और वॉइस कॉल के साथ शुरू की थी। इसने भारतीय टेलीकॉम सेक्टर को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। कुछ ही महीनों में जियो के 10 करोड़ से भी ज़्यादा ग्राहक बन गए और आज 2024 में अगर ट्राई के डेटा के अनुसार हम देखें तो 2024 के आंकड़े यानी अब से कुछ टाइम पहले के, ये 2025 चल रहा है, जियो के 47 करोड़ से ज़्यादा ग्राहक हो चुके हैं। इसी तरह एयरटेल और वीआई के आंकड़ों पर अगर नज़र डालें तो एयरटेल के 39 करोड़ ग्राहक के साथ इस समय दूसरे नंबर पर है। वीआई लगभग 20 करोड़ ग्राहकों के साथ तीसरे स्थान पर मौजूद है। यानी एक कंपनी जिसकी सफलता के चांस कम थे, जिसने ऐसे बाजार में एंट्री की थी जहां पहले से काफ़ी प्लेयर्स मौजूद थे और बाजार बिखरा हुआ था, आज वही कंपनी सबसे टॉप पर बैठी है। लेकिन कहानी केवल यूज़र बेस तक सीमित नहीं है। जियो की कामयाबी की कहानी कंपनी की वैल्यूएशन भी बयां करती है, जिसमें उसको आज कई साथियों का साथ मिल चुका है। 2020 में कंपनी को रिकॉर्ड तोड़ इन्वेस्टमेंट मिला था। जब कोविड महामारी के कारण लोग घर में बैठे थे तब अंबानी साहब दुनिया से पैसा बटोर रहे थे। मतलब कोविड के दौरान रिलायंस ने जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड के जरिए फेसबुक, जो कि मेटा है अब, गूगल, सिल्वर लेक और केकेआर जैसे ग्लोबल निवेशकों से $20 बिलियन से ज़्यादा जुटाए थे। उस समय कंपनी का वैल्यूएशन $65 बिलियन से ज़्यादा का था और 2023 के अंत तक जानकारों का अनुमान है कि 5G, ब्रॉडबैंड और डिजिटल सेवाओं में ग्रोथ के चलते जियो का वैल्यूएशन 95 से $100 अरब का हो जाएगा या उसके आसपास या उसके बीच हो जाएगा। और कंपनी के इतने बड़े वैल्यूएशन के पीछे केवल जियो का ही हाथ नहीं है। अब जियो में और भी कई नई चीज़ें जुड़ चुकी हैं। मतलब आज की तारीख में जियो सिर्फ टेलीकॉम तक सीमित नहीं रहा है, इसने अपने पंख फैला लिए हैं, जिसमें शामिल है ब्रॉडबैंड के तौर पर जियो फाइबर, जो घरों में तेज़ इंटरनेट के लिए जाना जाता है। एंटरप्राइजेज क्लाउड के तौर पर जियो एज़ोर, कंपनियों के लिए क्लाउड सेवाएं देती है कंपनी। वित्तीय सेवाओं के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अगस्त 2023 में शेयर बाजार में ये लिस्ट हुई थी। और जियो ब्लैक रॉक, इनका तो अलग से चर्चाएं हैं बाजार में। फिलहाल चर्चाओं का बाजार इनके नाम से गर्म है। मतलब अब रिलायंस ग्रुप में जियो ने अपना एक बड़ा स्पेस क्रिएट कर लिया है। ICICI सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक जियो रिलायंस इंडस्ट्रीज के कुल मुनाफे में लगभग 50% का योगदान देगा, जो कि एक बड़ी बात है, क्योंकि जो कंपनी 2016 में कोई वजूद ही नहीं रखती थी,
उसने केवल 10 साल के अंदर ही रिलायंस का कायाकल्प कर दिया है। एरिक्सन की जून 2025 की रिपोर्ट कहती है कि भारत अब मोबाइल डेटा का दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और देश में हर यूजर औसतन 32 GB डेटा मंथली इस्तेमाल कर रहा है। तो कहा जा सकता है कि मुकेश अंबानी का लिया गया फैसला और लिया गया जोखिम आज देश में लोगों के काम आ रहा है। और मुकेश अंबानी का कहना है कि हमारे लिए पैमाना यानी स्केल महत्वपूर्ण है और जियो के साथ हम जानते थे कि हम भारत के भविष्य पर दांव लगा रहे हैं। ये एक ऐसा जोखिम है जिसे लेना बनता है और उन्होंने जोखिम लिया भी। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलूंगा मैं आपसे फिर किसी नए वीडियो में। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।